अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं रजा जैदी और मैं हूं हिफ्सा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश हुई। डिफेंस, क्लिफ्टन, शाहराह फैसल, आया चंद्रिका रोड और फेडरल बी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज मजीद हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 और 31 जनवरी को कराची में बारिश का नया सिस्टम आने और हल्की बारिश का इम्कान है। कोयटा, खुजदार, जैकबाबाद, नौशहर, फिरोज, दादू और सक्खर में भी बारिश हुई। खबर दें आपको, कराची में PS 94 कोरंगी में ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया है। निशिस्त MKM के रुकने असम्बली मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बाद खाली हुई। पोलिंग स्टेशन में कैमरे नस्ब किए गए हैं। मरकजी कंट्रोल रूम SP लांडी ऑफिस में कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम की निगरानी डिप्टी कमिश्नर कोरंगी करेंगे। 57 पोलिंग इमारतें और 149 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए। 1200 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। हर पोलिंग इमारत के बाहर पुलिस अफसर और खवातीन एहलकारों समेत 13 एहलकार तैनात होंगे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली से। कमर, बताइएगा क्या इंतजाम देख रहे हैं यहाँ पर और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, PS 94 में जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का वक्त शुरू हो गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं लांडिस 36B में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में, और यहाँ पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। ताहम अभी तक कोई वोटर नहीं पहुँचा। जो पोलिंग के अंदर जो है वो रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं, जबकि पोलिंग के अंदर और बाहर ख़वातीन पुलिस एहलकार समेत 13 एहलकार मौजूद हैं। साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन की जो सिक्योरिटी है वो CCTV कैमरे की मदद से की जा रही है, और CCTV कैमरे को SP लांडी ऑफिस में जो मॉनिटर किया जा रहा है। DC कोरंगी जो है मॉनिटरिंग रूम में CCTV कैमरास की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ साथ रेंजर्स और पुलिस के एहलकार पूरे PS 94 में जो है वो गश्त करेंगे और सिक्योरिटी की सूरत-हाल पर नज़र रखेंगे। इस वक्त जो है वो जो मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान जो हैं वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। ताहम वोट कास्ट करने के लिए अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। इस जो है लांडी 36B में मौजूद है। इसके अलावा दीगर जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ भी ये सूरत-हाल है कि वोट कास्ट करने के लिए ताहाल कोई भी नहीं निकला। जो मुख्तलिफ जमातों के कैंप्स हैं पोलिंग स्टेशन के करीब जो एक मुकर्रर हद में लगाए गए हैं, वहाँ पर भी ताहाल कुछ पोलिंग स्टेशन पोलिंग कैंप्स और अभी तक पार्टियों के कारकुनान भी नहीं पहुँचे। तो ताहाल सूरत-हाल जो है ये पोलिंग अमला जो है पोलिंग के वक्त आगाज हो गया है। PS 94 में बहुत शुक्रिया कमर अली, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। और अभी आपको बताएं, अफगान तालिबान और अमेरिका 17 साल से अफगानिस्तान में जारी जंग के खात्मे पर मुत्तफिक हो गए। कतर में 6 रोज से जारी मुज़ाकरात में जंग बंदी के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी। दोनों अतराफ से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं हुआ। अमरीकी हुकाम के साथ समझौते पर दस्तखत होना अभी बाकी है। मुसवदे पर मजीद मुज़ाकरात फरवरी में कतर में ही मुतवक्के हैं। तालिबान सराय के मुताबिक जंग बंदी का शेड्यूल आइंदा चंद रोज में तय किया जाएगा। जंग बंदी के बाद तालिबान अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करेंगे। फरीकैन के दरमियान अफगानिस्तान से 18 माह के अंदर गैर मुल्की अफवाज के इनकलाब पर भी इतफाक हुआ है। मुज़ाकरात में कैदियों के तबादले और रिहाई पर भी इतफाक किया गया। अमरीका तालिबान रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां हटाने पर भी तैयार हो गया। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अमरीका को यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन अलकायदा और दाइश को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में जंग बंदी के बाद अबूरी अफगान हुकूमत के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। अफगान मुफाहमती अमल के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि दोहा में मुलाकातें माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तामीरी रहीं। अभी कई मामलात पर काम करना बाकी है। अफगानों के माबैन बातचीत और जामे जंगबंदी पर इत्तफाक राय तक कुछ भी तय नहीं होगा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ज़ल्मे खलीलजाद का कहना था कि वो दोहा में 6 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद बातचीत के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं। बुनियादी मामलात पर अहम पेशरफ्त हुई। मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखते हुए जल्द दोबारा बातचीत का आगाज करेंगे। जब तक सब बातों पर इत्तफाक नहीं हो जाता कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सब बातों पर इत्तफाक में अफगानों के माबैन मुज़ाकरात और जामे जंगबंदी शामिल है। मुज़ाकरात कराने के लिए कतर हुकूमत के तामीरी ताउन, कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की ज़ाती शमूलियत पर शुक्रगुजार हैं।
और अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दोहा में तालिबान की मुज़ाकराती टीम और अमरीका के दरमियान 6 रोज़ा मुज़ाकरात हुए। एजेंडे के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर बात हुई। कतर मुज़ाकरात में तालिबान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह थी। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का मामला तय होने तक किसी दूसरे मामले पर पेशरफ्त नहीं होगी। हसास और गैर हलशुदा मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए मुस्तकबिल में मजीद बातचीत की जाएगी। जंगबंदी से मुतालिक मुआहिदे होने और काबुल इंतजामिया से बातचीत की खबरों में सदाकत नहीं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी UN कमीशन कायम कर दिया गया है। मावराए अदालत सजाओं की खुसूसी माहिर एग्नेस कैलामर्ड कमीशन की क़यादत करेंगी। कमीशन में बरतानवी बैरिस्टर हेलेना कैनेडी, पैथोलॉजिस्ट दोराते नोरवंस भी शामिल हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कमीशन के अरकान 28 जनवरी से 3 फरवरी तक इस्तांबुल का दौरा करेंगे। कमीशन अपनी रिपोर्ट 19 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में पेश करेगा। अपर कोहिस्तान से आपको खबर दें, सुपर माली में शदीद बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो गए। अपर कोहिस्तान में एक हफ्ते से 7 अफराद फंसे हुए हैं। DPO राजा अब्दुल सबूर का कहना है कि सूबाई हुकूमत फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम करे। तमाम अफराद इलाके में कीमती पत्थर की खुदाई के लिए मौजूद थे। DPO का कहना है कि अपर कोहिस्तान में फंस जाने वाले अफराद के अहले खाना ने राब्ता करके मदद की दरख्वास्त की है। सुपिट वैली में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन आज होगा। DC के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन पाक आर्मी के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन पाक आर्मी के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए करेंगे। हेलीकॉप्टर पटन से सुबह 10 बजे सुपिट वैली रवाना होगा। मकामी गाइड मज़कूरा अफराद तक रेस्क्यू स्टाफ की रहनुमाई करेंगे। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का वफ्द आज वाहगा के रास्ते भारत पहुंचेगा। अटारी से अमृतसर एयरपोर्ट बजरिया रोड, अमृतसर से दिल्ली बजरिया हवाई जहाज लाया जाएगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर को लिखे गए खत में कहा गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय इंडस वाटर कमीशन हुकाम पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द को कल मुआयने के लिए ले जाया जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 रोज तक दरियाए चनाब पर मंसूबों का मुआयना करेगा। पाकिस्तानी वफ्द को 31 जनवरी की शाम को दिल्ली वापस लाया जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द 1 फरवरी को पाकिस्तान वापसी की फ्लाइट बुक कर सकता है। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑपरेशनल राब्ते जारी हैं। करतारपुर राहदारी ने रवा साल नवंबर में ऑपरेशनल होना है। राहदारी के लिए भारतीय ज्वाइंट सेक्रेटरी को फोकल पर्सन बना दिया गया है। इस्लामाबाद में भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मीडिया से बात करते हुए अजय बसारिया का कहना था कि करतारपुर राहदारी के लिए 0 पॉइंट पर इत्तफाक राय होना है। राहदारी के बुनियादी निकात पर इत्तफाक मौजूद है। भारत में इंतखाबात के बायस फिलहाल सियासी रवाबित मुश्किल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान करतारपुर के मामले पर रवाबित हैं। करतारपुर के हवाले से कई मुलाकातें होनी हैं, जबकि वाटर कमीशन का पाकिस्तानी वफ्द आज भारत का दौरा करेगा। कराची में आज शादी हॉल खुले रहेंगे। वजीर आला सिंध के नोटिस और हंगामी इजलास के बाद मैरिज हॉल एसोसिएशन ने शादी हॉल बंद रखने का ऐलान वापस ले लिया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। जो इमारतें कमर्शियल हो चुकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसी पर रिपोर्ट करेंगे कामरान रजी। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी, शादी हॉल बंद करने का फैसला वापस। शहरी शादी हॉल्स में अपनी तकरीबात का इनेकाद कर सकेंगे। वजीर आला सिंध की जानिब से नोटिस और हंगामी इजलास काम कर गया। शादी हॉल मालिकान ने अपने हॉल आज खुले रखने का ऐलान कर दिया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि कानूनी शादी हॉल और लोगों के घरों को नहीं गिरा सकते। शादी हॉल उसी तरह खुले रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। अखबार में एक नोटिस शाया हुआ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, जिसकी वजह से कराची के शहरियों में और उन इमारतों में रहने वाले जो ख़ानदान हैं जो शायद निशाने पर आ सकती हैं, उनमें तशवीश फैली। चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर उस नोटिस को विड्रॉ करने के अहकाम दिए हैं और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उस नोटिस को विड्रॉ कर रही है।
सईद गनी ने पिछले बल्दियाती नुमाइंदों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कराची का मास्टर प्लान माजी में नेमतुल्लाह खान और मुस्तफा कमाल के मातहत था। रफाही प्लॉट्स पर किस तरह कब्जे किए गए सब जानते हैं। ये एमिनिटी प्लॉट्स पर जो कब्जे हैं ये पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किए हैं, ये किसी और ने किए। हम तो उन लोगों की भी बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि एक अच्छी चीज़ है उसको सपोर्ट करें, कराची के लोगों की जो तकलीफ़ है, जो मुश्किल है, उसमें हमारा हाथ बटाएं, हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। इस मौके पर भी इस किस्म की बातें करना जो है वो किसी भी तरह मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं और इंतहाई नामाकूल है। इससे कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नोटिस के बाद शादी हॉल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल और शादी हॉल बंद रखने का ऐलान कराची के अवाम के लिए परेशानी का बाइस बना रहा। शहरी कशमकश में रहे कि वो शादी हॉल में अपनी तकरीबात मुनक्किद कर सकेंगे या नहीं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दिलासों और बयानात का न रुकने वाला सिलसिला जारी रहा। शादी हॉल एसोसिएशन के रहनुमाओं ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, तहम मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं शादी हॉल तजावुजात नहीं है, सिर्फ जमीन के गलत इस्तेमाल का मामला है। तीसरे फरीक का मफाद शामिल होने की वजह से ये बड़ा मसला बन गया है। इंसानी बुनियादों पर देखा जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ने उनके करीबी अजीज की जमीन हड़प करने की कोशिश की है। PTI के MNA सियासी इंतकाम पर उतर आए हैं। सियासी दबाव में लाने के लिए करीबी अजीजों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। सैयद फैजुल हसन शाह साहब है, MNA है PTI के, मेरे मुकाबले में ये जीते थे। रवायती तौर पे हम एक दूसरे के खिलाफ ही होते हैं। मेरे अजीज हैं, मेरे बेटी के इनलाज हैं, मेरे कजन हैं। ये ट्यूलिप होटल है सराय आलमगीर में दरियाए झेलम के किनारे, पुराना बना हुआ है। उनकी वहाँ पे ट्यूलिप होटल के अलावा भी सड़क के अतराफ में जमीन है। उस जमीन के कुछ हिस्से पे शाह साहबान ने एक तनाजा खड़ा किया कि ये हमारा रकबा इसमें आता है। वो बाकायदा हमारे हक में उसके फैसले हुए हैं और कुछ स्टे ऑर्डर जारी हो गया। इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली कराई तो हमने जाके उसका स्टे लिया और इन्होंने स्टे वायलेट किया रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के नाम पे रिकॉर्ड तब्दील कराते हुए। उसका बाकायदा कंटेम्प्ट नोटिस हुआ है जिसकी आज तारीख थी और आज 5 बजे अंधेरा होने से पहले MNA वहाँ मौके पे खड़े हुए थे जी। मौके पे जाके उन्होंने काम कराया। मौके पे जाके गनमैन के साथ थे, उन्होंने जाके वो जगह पे कब्जा शुरू किया। अभी तक इस वक्त भी वहाँ पे कब्जा जारी है और किसी ने उनको रोका नहीं। हम फिर भी जी कानून के मुताबिक अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारा असल इम्कान कोशिश है कि हम कानून को अपने हाथ में ना लें। सानिया साहिवाल के वक्त कब्जे में ली जाने वाली कार की मिल्कियत का मुआमा अभी तक हल नहीं हो सका। एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक कार का मालिक अजीम लियाकत है, जबकि ये कार 3 बार फरोख्त हुई। एडिशनल चीफ होम सेक्रेटरी फजील असगर ने ब्रीफिंग में दावा किया था कि कार जीशान की मिल्कियत है। लाहौर पुलिस का कहना है कि वो सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदानों को कायमा कमेटी बराए दाखिला के तलब करने पर इस्लामाबाद लेकर गई। ताहम मकतूल खलील के भाई जलील का कहना है कि उन्हें सदर और चेयरमैन सेनेट से मिलवाने का कहकर ले जाया गया। सारी रात उनसे बयान लिखवाते रहे, फिर सारा दिन सड़कों पर घुमाया गया। लेकिन बाद में बताया गया कि सदर कराची और चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान जा चुके हैं। सानिया साहिवाल में मारे जाने वालों के लवाहिकीन को इस्लामाबाद बुलाने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खत जियो न्यूज ने हासिल कर लिया। जीशान की वालिदा और भाई के अलावा खलील के घर वालों को बुलाने का खत IG पंजाब और महकमा दाखिला पंजाब को लिखा गया था। जलील और एहतशाम की पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग में आमद की वीडियो भी जियो न्यूज ने हासिल कर ली। जब ये लोग पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग में थे तो उस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास भी जारी था। सवाल ये पैदा होता है कि जब बुलाया सेनेट कायमा कमेटी ने तो पुलिस ने लवाहिकीन से सदर और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात का झूठ क्यों बोला और रहमान मलिक ने लवाहिकीन की पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग में मौजूदगी और इजलास के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं की। मौसम सरमा में खुश्क मेवे की मांग में इजाफे के बायस छुहारे की तलब भी कई गुना बढ़ गई है। सक्खर में कायम मुल्क की सबसे बड़ी छुहारे की मार्केट में बड़ी मिकदार में छुहारे की खरीदो फरोख्त की जा रही है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। खजूर और छुहारे की फसल तो गर्मियों में पैदा होती है, लेकिन इसकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला पूरा साल जारी रहता है। हम इस वक्त मौजूद हैं आगा कादरदाद खजूर मार्केट में, जहां छुहारे की नीलामी का सिलसिला जारी है। सक्खर और खैरपुर जिला खजूर पैदा करने वाले
मुल्क में सबसे बड़े अजला हैं। मुल्क में सबसे बड़ी शुआरे की मंडी है, जहाँ से ये शुआरा न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी भिजवाया जाता है। इस मार्केट में रोजाना टनों के हिसाब से शुआरे की नीलामी होती है। ताजिरों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई खातिर खा हौसला अफजाई नहीं की जाती। अगर शुआरे की एक्सपोर्ट की कोई खातिर खा हौसला अफजाई की जाए तो हम अरबों रुपए का ज़र मुबादला पाकिस्तान ला सकते हैं। इससे न सिर्फ खजूर के काश्तकार, दुकानदार और मजदूर खुशहाल होंगे बल्कि हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अभी आपको खबर दें, रोहड़ी में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद कलदम तंजीम के एक अहम कारकुन अली मोरबुगटी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी इरफान समू के मुताबिक मुलजिम के 3 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, नट बोल्ट और तारें बरामद हुई हैं। मुलजिम कराची में मुतादिद दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस था। मजीद तफ्तीश जारी है। हैदराबाद में घरेलू झगड़े पर शोहर ने गला दबाकर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शोहर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बहार कॉलोनी से गिरफ्तार मुलजिम काशिफ ने बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका बीवी से घरेलू मामलात पर झगड़ा रहता था, जिस पर तैश में आकर उसने बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में काशिफ, उसके वालिद, 2 भाइयों और बहन को नामजद किया गया है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब घर से 25 साला रुखसाना की लाश मिली थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।